Très bien. So, passé composé, lo passé composé, it's very easy tense in French, and believe me, I love to do this tense. You know why? Because I'm very proficient in passé composé. I don't know why, but it's very easy. So, first, before going हम्म, to do this, we have to understand what is past, present tense in French. So, ठीक है। you know the present tense. Can you hear me properly? जी सर। Acha. In present tense, you know what happened? We just write the subject. For example, I'm going to write here in the comments. Suppose that if I need to make a very easy sentence, je mange, I eat. This is present. राइट। Je या mange des chocolats chauds or je mange du pain. वो मैं I am दूंगा। eating bread. This is present tense. ठीक है। अच्छा ये ओके। इस तरह भी होगा अगर सपोज इट मैं इंग्लिश में बोलूं आई एम ईटिंग ब्रेड वी विल बी राइटिंग दिस इन द सेम वे और यानी आई शुड से आई ईट और आई एम ईटिंग it will be हम्म। written in the same way in fact. Je mange deux pains. Let me fix this article. Je mange deux pains is equal to I am eating bread or I eat bread. So the continuous section will we can understand by the context कि ये present की बात हो रही है या जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात हो रही है या एक हैबिट्स की बात हो रही है फॉर राइट। एग्जांपल ये आपका समझ। हो गया कंटिन्यू यानी एक आपकी हैबिट्स हो गई इन द मॉर्निंग मैं दूध पीता हूँ मैं खाना खाता हूँ प्रेजेंट टेंस फ्रेंच में जो है वो कोई भी एक्शन जो आप करते हैं रेगुलर बुनियादों पे वो एक्सप्रेस इसी से होता है और अगर आप कोई चीज कर रहे हैं फॉर द मोमेंट फॉर एग्जांपल हम फ्रेंच सीख रहे हैं तो ये भी इसी से एक्सप्रेस होगा फॉर एग्जांपल मैं फ्रेंच बात कर रहा हूँ फ्रेंच में जो पाल हम्म, हम्म, अच्छा नॉर्मली थीम क्या है सब्जेक्ट होता है देन वर्ब की कॉन्जुगेशंस होती है कॉन्जुगेटेड वर्ब होता है ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और रिप्रेजेंट so now जी जी। let's do something about passive composition so you remember that last time if I share the form system so I'm going to share now the word documents teaching online and I want you to recall the kind of the verb अगर आपको काइंड ऑफ द वर्ब याद है हमने कल किया था मैच अच्छा अब देखें कितने किस्म के वर्ब थे रेगुलर वर्ब था एक जब मैं लिख रहा हूँ पी इधर। ए आर एल ई जी आर जी। पागले ठीक अगले है यार। दिस इज वन ऑफ देम जी जी। और जी जी। सेकंड था répondre आर ई रबंदरे पे ओके एंड हो ठीक रहा है। है और दूसरा थर्ड वर्ब था पाख्तीर पी ए फिल। आर आई आर वाले वर्ब से ठीक है जी जी। पाख्तीर सर तो जी जी। दीज आर थ्री डिफरेंट वर्ब्स जी जी। belongs to three different categories. Okay, parler is one राइट। of them. Regular ER पे end हो रहा है. Répondre second one group है. IR वाला वो partir means to live. जी जी। So जी जी। हम दोबारा पेनोरामा बुक पे जाते हैं और अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बेसिकली कि पासे कंपोज है इट्स वेरी इजी नॉर्मली यू नो हम्म, वन वी वंस वी स्पीक इंग्लिश तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं हैव और हैज का इस्तेमाल करते हैं ठीक है जी जी। जी जी। इंसर्ट कमेंट में देखिए फॉर एग्जांपल आई हैव डन अब यहाँ पर वर्ब की हम्म, हम मेरे ख्याल सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं आई हैव डन ठीक है हम्म, आई डिड तो जहां कहीं आपको आई हैव डन और आई डिड समथिंग आई रिप्लाइड वगैरह वगैरह इस तरह के पास्ट टेंस इस्तेमाल करना होगा वहां फ्रेंच में उसका इक्विवेलेंट होगा पासिव ये तो समझ आ गया ठीक है। ठीक है अच्छा अब देखें पासिव कंपोजिट बनता किस तरह सो बनता किस तरह एंड हाउ वी कैन फॉर्म द पासिव कंपोजिट सो काज जनरल मींस लाइक जनरल केयर यू रिमेंबर वी डिड दिस वर्ब अव्वा कैन सी अव्वा अब वाह। अव्वा जी मींस जी टू किया हैव था। ठीक है so जी टू हैव। you should learn I mean before making the passive composer we must learn the conjugations of these two verbs of var or eth right hand side पे आ जाए जी there is another verb eth so let's do first जी। the verb those goes with a verb so अब verb का मतलब आपको हम्म, पता है I have you have he she has वगैरह in French it would be j'ai tu as हम्म, il elle a हम्म, nous avons vous avez ils elles sont ça va so जी। those are written अब over here you can see j q i l जी अब हम करते हैं जी क्या जी। है जो वर्ब्स आपको पासे कंपोजर में कन्वर्ट करना है यानी पासे कंपोजर में यूज करना है वो वर्ब लेके इसके आगे सिंपल ऐड कर देते हैं एडिट करते हैं आई रिमाइंड यू कि इन फ्रेंच देयर इज नो फॉर्म सिस्टम
इंग्लिश में तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है वर्ब का, बट फ्रेंच में देयर इज नो फॉर्म सिस्टम, ऑल्दो वी मॉडिफाई द वर्ब अकॉर्डिंग टू देयर काइंड्स, अकॉर्डिंग टू देयर देयर कैटेगरी। सो अब देखें ई आर वाले वर्ब जो हैं उसमें हमेशा हमने आर हटा के ई के ऊपर एक एक्सेंट लगा दिया। आई होप यू कैन सी दिस एक्सेंट। ठीक है, नजर आ रहा है? सही है, तो कैन यू से इट नजर आ विद रहा है। मी? j'ai travaillé, J'ai travaillé, voilà, très bien, j'ai travaillé means I have worked, I am writing in comment section, ठीक है, j'ai ठीक travaillé। है, और this is the same thing if I say I work, ठीक है, ठीक है, I work, so we will be writing in French travaillé, like this, j'ai ये, travaillé, I work। J'ai ठीक है, travaillé hier, I worked yesterday, j'ai parlé hier, hier j'ai parlé avec Monsieur Ali, yesterday I talked with Mr. Ali। So all the regular verbs, those end on er, we treat like this in the same way. For example, ठीक अगर है, मैं खवाइये की जगह कोई और वर्ब इस पे रख दूं, पागले बोलूं, then I will be writing pagle in the same way. I will remove the हम्म, R of pagle and keep this sign on it. So it will be j'ai parlé, tu as parlé, il parle. So can you parler, read with me? J'ai travaillé, j'ai travaillé, I work. Tu as travaillé. tu as travaillé, I'm also writing in the comments. You work. Il a हम्म, travaillé. il a travaillé, He हम्म, worked. Okay. Elle a right, travaillé. elle a travaillé, This means she worked. वक्त, She, ठीक है। और she has worked अगर आप करना चाहें ये भी कर सकता है। Nous avons travaillé. sorry, Nous avons travaillé. nous avons travaillé, We work. Vous avez travaillé. vous avez travaillé, You work. This you is polite and the plural way for addressing people. And third person plural के लिए क्या होगा? Il, elles ont, ont travaillé. elles ont travaillé, They worked. सब। अब मुझे बताएं कि मुश्किल है अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर पागले का वर्ब दूं या कोई भी वर्ब ऐसा दूं जो कि ई आर पे एंड होता है, यू कैन राइट इजीली, यू कैन कन्वर्ट दिस वर्ब इजीली। डज इट मेक सेंस टू यू? ठीक है। जो ई आर सब। से जो जितना भी जो चेंज, जो भी वर्ब ओरिजिनल वर्ब ई आर से चेंज हो रहा है उसको बस आखिर में बस उसकी आर हटा के ई के ऊपर बस वो ये साइन दे देना है बस, दैट्स इट। Exactly. And we have to and you have to use abwaq as a helping verb. So basically हो क्या ठीक रहा है, है। इसका फार्मूला क्या है? abwaq plus participle passive. This means the verb abwaq in the infinitive form, or in the, I should say, in the conjugated form according to the subject, and plus ठीक past है, participle. So the khawaiye ठीक is the past participle of its regular verb, infinitive verb khawaiye. ठीक है, सो खवाइये का ठीक है, इन्फिनेटिव क्या है? जस्ट इसमें हम आर लगा देंगे, ई का साइन हटा देंगे, देन दिस विल बिकम अनदर अगेन इन्फिनेटिव वर्ब। अच्छा, ठीक ये है। तो होगी। अब हम चलें जी उसके ऊपर, थोड़ा सा वर्ड की फाइल के ऊपर जाते हैं और हम ये देखते हैं कि वर्ड की फाइल अगर मैंने शायद पहले शेयर नहीं किया था, बहरहाल से अब आ जाते हैं हम पासे कंपोजे की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के ऊपर। दिस मोड। अच्छा जी, देखें ये यहाँ पर बता रहे हैं पासे कंपोजिट। कैन यू सी वर्ड डॉक्यूमेंट, इज इट शेयर विद यू? जी 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 जी। ठीक है, सही। अच्छा, अब देखें इट्स वेरी इजी, यानी हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलियरी पासे कंपोजे, वही फार्मूला वाह प्लस पासे कंपोजे। यहाँ मैंने पासे ठीक है। कंपोजे लिख दिया, ये था वाइये। ये हम्म ब्लू लाइन दे रहा है, मैंने इसको करेक्ट किया क्योंकि आई हैड टू पुट दिस साइन। नाउ इट्स ये खवाइये इज रिटन इन हम्म इन्फिनेटिव फॉर्म। प्रेजेंट में जो था वाई हो जाएगा, प्रेजेंट में वही कॉन्जुगेशन का सिस्टम। जो था वाई हम्म हम्म, दोजिन यूजिन, आई वर्क इन अ फैक्ट्री, कंपनी, ब्यूरो, ऑफिस वगैरह। ट्यू आ था वाई, ये बन गया बस यू एक वर्ब भाई। अब देखें वर्ब मैंने दूसरा लिया पागले का, और इसको मैंने हम्म। क्या कर दिया, इला पागले। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इला पागले?
he मतलब he or she spoke. He spoke. Well done. He spoke. Il a parlé. How can you say we spoke? So we spoke. Nous parle. Nous nous parle. Well done. Nous avons parlé. ये मैंने लिख दिया मैं इसको Sure. करेक्ट कर दूं Sorry. nous avons parlé. हाँ This means helping we verb spoke. हाँ हेल्पिंग वर्ड तो लेना ही लेना है इसमें जो वॉन्ट हाँ डालना ये है बस वॉन्ट डालना ही डालना ही है। ठीक है ना हेल्पिंग ठीक है वर्ब वो इसमें बस है। जरूरी है। ठीक है अच्छा अब सही एक है चीज जो सही मैं आपको थोड़ा सा एक मिनट और मैं इसको डिटेल में बताऊं पास्ट टेंस बस कितने जगह लिखा आ रहा है 8 जगह और एग्जांपल और अच्छा थोड़ा सा रिफ्रेश इस विंडो के ऊपर कर लें देखें दिस जी जी पोर्शन इज अबाउट प्रेजेंट प्रेजेंट ईआर वाले वर्ब इस हम्म तरह कॉन्जुगेशन करते हैं पासे कंपोजे जी का जी जो है ये इसका ग्रामर इस तरह यानी हेल्पिंग वर्ब अब्वाक प्लस पासे कंपोजे पीसी शॉर्ट में लिखा जे जे पागल टी वाई पागल सो बेसिकली डिफरेंट टेंसेस का मैंने ग्रिड बनाया हुआ है कि हम आगे चलेंगे फ्यूचर प्रोश में जाएंगे तो उसको किस तरह डील करेंगे वगैरह वगैरह अब हम थोड़ा सा और इसमें ठीक है एक टेक्स्ट देख लेते हैं when it is well पासे कंपोजे अच्छा मैं जरा इसका एक रिटर्न में टेक्स्ट होना चाहिए बड़ी फाइल हाँ ये अच्छा अब हम्म ठीक है जी अच्छा अब मैं थोड़ा सा इससे पहले आपको सेकंड ग्रुप ऑफ द वर्ड के ऊपर लेकर जाऊं जो सेकंड ग्रुप तो मैंने सेकंड ग्रुप क्या बताया था आपको ऐसे वर्ब जो कि आर ई के ऊपर एंड होता है जी जी ठीक है जी ना थोड़ा सा मैं इसको कर्सर जी डाउन कर रहा हूँ सॉरी ये वाला रेपोंड वाला ठीक है अब जी जी मैं रेपोंड को आपको करके बताता हूँ कि रेपोंड जो है वो हमें इसको किस तरह लेना है सो रेपोंड जिस तरह एक का तो मैंने आपको फार्मूला बना लिया इस वाले वर्ब में जी रेपोंड वाले में क्या होता है हम इसको रेपोंडू कर देते हैं रेपोंडू बट इट्स नॉट 100% रूल यू कैन से दिस कैन अप्लाई 80% ये 80% अप्लाई होगा यानी ऐसे वर्ब द वर्ब दोज एंड ऑन आर ई in their past participle we remove re and we write u instead of re do you understand ठीक है but राइट अंडरस्टूड auxiliary अभी अववाक ही रहेगा for example respond means to reply so अब मैंने कहा j'ai répondu this means it's giving red line because of the sign yeah you have to put the sign आई here हैव j'ai रिप्लाइड répondu hier I replied yesterday j'ai répondu hier I replied yesterday ठीक है via courier CUR थ्रू ईमेल हो रही है मैंने ईमेल के जरिए आपको कल जवाब दिए आपको नहीं लिखा बस लिखा मैंने ईमेल के जरिए जवाब दिया j'ai ठीक répondu है hier via courrier ça va is it understandable ठीक है d'accord how can you say I have replied आई हैव रिप्लाइड यू हैव रिप्लाइड राइट हाँ सॉरी टू सॉरी ठीक है टू रपंदू répondu d'accord you have répondu you have replied how can you say they have replied दे हैव रिप्लाइड ठीक है वो दे हैव रिप्लाइड बन जाएगा फिर इल इल्जो रपंदू répondu, they have replied, ils ont répondu. अगर लड़कियां होंगी दो से ज्यादा, then elles ont répondu. तो slash के बाद. जी So we ठीक deal, है we इल्जो know how रपंदू to use the second group of the verb in their past participle. सब this can be ठीक है तो कोई और भी वर्ब हो जाए. For example, अगर मैंने आपको इधर पे वो वर्ब लिया, for example, confondre. Acha, as you can see that I asked you that the 80% formula is applying here. So there is different verb also. Those belong to the rest of the 20%. Those are bit irregular. Confond. This verb means to understand.
to जी understand. अच्छा, ये वर्ब इस तरह नहीं होगा, इसमें क्या होगा, ये कुम्फी, कुम्फोंद्र, so CUMPRI, because this is one of the 20%. ठीक है जी। ठीक है। तो ये हमने इसको थोड़ा सा ज़हन नशीन करना पड़ेगा। सो अब कोई भी वर्ब जो कि आरी पे होगा, वो या तो 80% वाले में से जाएगा या इसमें से जाएगा, और हो सकता है 0% एक एक्सेप्शनली हो कोई अलग हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे फॉलो दिस टाइप ऑफ रूल्स। सवा, डज इट मेक सेंस टू यू? राइट, ठीक है। दैट वन। हाउ कैन यू से आई अंडरस्टूड? Let me fix Kumfi because Kumfi was written without an CRH. J'ai compris. Hmm. कंप्रेस, आई How can you अंडरस्टूड, say ये कंप्रेस, I understood passé composé? यही जो No, आपने it's लिखा है written ना, ये already. It's कंप्रेस। written. Okay. How can you जी जी, say he understood passé ही composé? अंडरस्टूड, ठीक है। एल कंप्रेस, कंप्रेस, This is a. ला Il a कंप्रेस, compris कंप्रेस, bien. He well understand. Il a compris जी बिया, bien. On say स्टैंड he वेल, understand well French. वेल, यानी he understood well French. ठीक है, एल कंप्रेस ये बिया फ्रेंच अच्छी तरह फ्रांसे। समझ गया, समझ चुका है। हम्म Il a compris bien français. D'accord. हम्म, सो ये सेकंड ग्रुप ऑफ द वर्ब के होगा। अब आ जाए जी थर्ड वाले। ठीक है। थर्ड वाले में क्या करते हैं, हम आर हटा देते हैं, आर हटा देते हैं। अब मैं थर्ड वाले का एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, फिनियर, दिस इज द वन ऑफ द वर्ब व्हिच मींस टू फिनिश, फिनिश, सॉरी फिश लिख दिया, फिनिश। आपको सफा, फिनियर मींस टू। प्रेजेंट में तो कुछ है वो मैं अभी नहीं लिख रहा। अगर मैं कहना चाहूँ आई हैव फिनिश्ड, j'ai fini, just remove r हटा दो। जी 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 How जी, can you say we have finished our work? हम अपना काम खत्म कर चुके हैं। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। अच्छा, नु वी हैव, ठीक है। nous avons fini, nous avons fini, Nous avons nous fini notre travail. nous हाँ हाँ हाँ, notre प्लीज कह travail, रही हूँ। हाँ, ये हो गया travail की travail, स्पेलिंग इस तरह। This means ठीक है। we have finished our work. Nous avons fini notre travail. वर्क, हमने अपना ओके, काम कल खत्म कर लिया था, फिनिश्ड, या कर ठीक है। लिया होना चाहिए। then comma. Hier, nous avons fini notre travail. Yesterday, we नॉट travail, finished our work. our ठीक है, work, ठीक है। yesterday, VFIN, this is finished our work. Yesterday, there is double D, we finished our work, or we have finished our work. That is the same thing. अब मुझे बताइए कि ये की मुश्किल है? मुश्किल तो नहीं है, लेकिन जारी बात है, एक दो कुछ प्रैक्टिस में आ जाएगा ये मेमोराइज करना इंशाल्लाह। पड़ेगा। हाँ, मेमोराइजेशन जी इज वेरी नेसेसरी। अच्छा, तो अभी तक जी, आपने ये सीखा कि वी यूज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, auxiliary. I'm going to bring you back on the panorama. हाँ, हाँ, look here. अब देखें, j'ai travaillé, tu as travaillé, il a travaillé, nous avons travaillé, vous avez travaillé, et ils ont travaillé. You can see they are giving us the different time period like in 1983. So I'm going to discuss how we can, or when we can use this tense to express our feeling. For example, the work is you did in 1983, so many time ago. You can express using this tense. You can say in 83 I went Paris. So you, अच्छा, went में थोड़ा change है तो मैं कोई दूसरा लगाता हूँ। Suppose that 1983 j'ai mangé des escargots. In 83 I eat snails. मैंने 80 में snails खाया, 83। Whatever, any job which you did a long time ago, or on the specific date, or yesterday, or the before yesterday, you can express using this past simple. ठीक है। सवा, ओके। सवा, अब हम आ जाएं सेकंड पोर्शन। इसका जो समझ सेकंड गया। पोर्शन है वो क्या है,
सेकंड पोर्शन में यू नॉट गोइंग टू यूज वर्ब avoir, यू गोइंग टू यूज वर्ब être. ठीक है. हम्म So हम्म être with a certain verbs, with certain verbs. You know why? Basically in French there are certain verbs those go with avoir. Acha, let me find with être, sorry, let me find passive composite, so maybe we can have another time. I'm going to bring you the word file and look here. अब देखें जी कुछ वर्ब हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर अले, आई डिडंट राइट द मीनिंग बट आई कैन अंडरलाइन ऑल ऑफ दिस वर्ब. रीड विद मी. अले, aller टू गो. so ओके. sortir, sortir to leave, to leave, L-E-A-V, to leave, I think. sortir to Yeah. leave par sortir basically to exit होता है. sortir, to exit, ठीक है exit. Partir is to exit to leave. partir Okay. to leave Descendre. Descend leave means to descend. D-E-S-C-E-N. नीचे ठीक है आना. Go down. मैं इसको ठीक है आसान इंग्लिश में ठीक लिखता है हूँ. and Go down. and अच्छा. Monter means to get on. ऊपर चढ़ना. किसी चीज के ठीक है अंदर जाना, गाड़ी में जाना. To get on. अच्छा. Venir means to come. to come आना. और arriver means to arrive. to arrive और rester to means to rest stay. अच्छा. Now look. to stay to Most of the verb having a sense of movement in their meanings. If you take an example, aller, to go, okay, it's the sense of moving. Partir, to leave. Exit, to leave. Descend, to go and monter. So we can say the verb those have a sense of movement in their meaning in English. So we will be using être as a helping verb instead of avoir. So they hardly ठीक है 15 or 16. So you will have to learn only 15 or 16 verbs. Those can be countable easily on the fingerprints. So ठीक now है I'm going to bring you another time for my book, Panorama, Cas de verbe. अभी आपको highlight कर रहे हैं. Cas de verbe, the case of verbs. Aller, can you read with me? Aller, aller venir venir, venir venir, partir, partir rester. Alors, j'ai marqué une, rest pardon. Arriver, arriver to arrive. Rester, rester to to stay. rest Être plus participe passé. So in with these verbs, the aforementioned verb on the word documents, and these will be going with the verb être instead of was. But their participle also get changed little bit. Past participle में क्या होता है? Rule वही है. यानी वही चारों तीनों ग्रुप्स के हम इसमें डील करेंगे. Verbs. फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आपको जेंडर का ख्याल रखना पड़ता है. सपोज दैट इफ यू टेक वन एनी ऑफ द वर्ब्स, you take it as a helping verb, then if you're using pakti any of the other verbs from the same group, then you have to be conscious about the gender that you are talking for who you are talking. For a girl, you are talking a boy, plural, अच्छा two ठीक female है वगैरह वगैरह. Then you need to be careful ठीक about है the gender. So अब देखिए ठीक है रूल वही है. je suis parti, as I told you, I have to take from être, so conjugations remain unchanged. You know already the conjugations. Je जी suis, जी tu es, il est, nous sommes, हाँ, vous êtes, ils sont. And parti जी following जी is the same pattern what we learn now, but because of the gender consciousness, we have to add e. So if you are a girl, then you writing with this additionally without parenthesis. ओके. सो यानी मैं इधर इंसर्ट कमेंट्स में लिख के दे रहा हूँ. अगर लड़की के लिए हम बनाएंगे तो एल ए पाख्ती, आई विल बी राइटिंग विद दिस ई. लेट मी ठीक है फिक्स पाख्ती. दिस मींस शी लेफ्ट. चलिए वो चली ठीक है गई, माजी की बात है. ठीक है अगर आप ठीक अपने है लिए बोल रहे हैं je suis parti, you don't have to तो add anything, just remove r. आई लेफ्ट ठीक है. je suis parti. अगर कोई आदमी है, il est parti.
वो चला गया parti. Sava. So that's why we that's how we make actually passive composing. So can you read with me? Je suis parti. Je suis parti. I'm left. Tu es parti. Tu es parti. Elle est partie. Elle est partie. Nous sommes partis. Nous sommes partis. Very nice. Vous êtes parti. Vous êtes parti. Elle parti. Ils sont partis. So normally the additions like the additional letters, those are added here, E or ES, they does not affect the pronunciation most of the time. ठीक है जी जी Acha, how can you say I came? I came. There is a verb, or I arrived. Choose one of the verb from the bold list and make the sentence. ठीक है Je suis arrive. Very nice, Je very suis nice. arrive. Appreciate it. Je suis arrivé. So A je double suis R I. arrivé additionally और थोड़ा सा link बनेगा. Je suis arrivé. I came. I can't put sign on these comments, but you have to put sign on comments. Je suis arrivé. हाँ जी, please go ahead. अच्छा सर मैं बस ये पूछना चाह रहा था जैसे अराइव की बस इसमें सिंपल सी बात है सिर्फ आर रिमूव करना है दैट्स इट राइट जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो वही वाला है ना, रेगुलर वाला वर्ब. बस वही सब कुछ करना है आर बस रिमूव कर देना है इन सबके आखिर में ठीक है जी जी. अच्छा, और सही है आपने अगीवे हमने इस ग्रुप में क्यों डाला? वी कुड हैव मेड अगीवे विद द वर्ब अव्वा, बट नो, अगीवे हैज टू बी विद एथ इन पास्ट टेंस. यानी ही शुड बी गोइंग विद एथ विद इन द पास्ट टेंस. अगीवे आई कांट से कि जे अगीवे, आई कांट से लाइक. आ रहा समझ में? जी जी ऑफ कोर्स यस आई कैन आई हैव ठीक है सही है आई हैव अराइव्ड ठीक है जाकर सब. I have arrived. अच्छा, अब अभी इसी वक्त हम इसका वो भी सीख लेते हैं. हाउ कैन वी मेक द चलेगा सेंटेंस, हाउ कैन बुला वी, रहे नो नो, ठीक हाउ वी सर कैन. एक मिनट सर एक श्योर, मिनट प्लीज टेक योर टाइम. सर 1 मिनट नो प्लीज प्रॉब्लम. हाँ क्या? नहीं ठीक है सर प्लीज कंटिन्यू सर Oui, 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 je vous écoute. Alors, on peut commencer maintenant. Can we start now? Please start. जी 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 सर प्लीज अच्छा जी, अब देखें क्वेश्चनिंग. मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हाउ वी कैन क्रिएट द क्वेश्चन. इसमें भी वही तरीकेकार है, वही तीनों तरीके हैं. हम क्या करते हैं, वो जबर, बट इन दिस फॉर्म, एस वूज विद हवाई यू वर्क, सेम टून से हो जाएगा. वूज विद हवाई डिड यू वर्क, इसका मीनिंग हो जाएगा डिड यू वर्क. एस के यू रिकॉल, एस के कि वही स्टेटमेंट है, यानी पास्ट में सेंटेंस लिखेंगे बट एस के ऐड करेंगे. वूज विद हवाई, एस के वूज विद हवाई. फॉर एग्जांपल आपने होमवर्क कर लिया, अब मुझे नहीं पता और मुझे कहना है कि आपने होमवर्क किया, then I would be asking you, est-ce que vous avez travaillé? Est-ce que vous avez fait? I would be writing this fait instead of travailler. Est-ce que vous avez fait where is fait? Fait des exercices. ये मैंने comments में लिखा. Exercise. Did you do the exercise? ये question है. Est-ce que vous avez fait des exercices? Because I don't need more travailler. So because I kept the verb of faire means to do. अच्छा जी, अगर नेगेशन है, थोड़ा सा इसको भी लगे याद कर रहे हैं. नेगेशन में भी वही फार्मूला है, आपको पता ने और पा का था. सो नेगेशन में क्या होगा, हमने पहले हम वर्ब को सराउंड करते थे ने और पा के दरमियान में. इस वक्त हम क्या करेंगे, we keep auxiliary between, or I mean between ne and pa. auxiliary को रखते हैं यहाँ पे. देखें, this is auxiliary और ने और पा इधर आ गया. So अगर मैंने काम नहीं किया है, then I would be saying non, je n'ai pas travaillé hier. Non, je n'ai pas travaillé. Yesterday I didn't work parce que j'étais malade, because I was sick. So ये है past tense आपका. So I hope you understood. Do you have any questions about this? नहीं सर कुछ